अस्सलामुअलैकुम जी, आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं नौशेरवान और हस्ब मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। 18 जून के दूसरे व्लॉग में खुशामदीद। आज बात करेंगे कि बलूचिस्तान के बजट इजलास में भी वही लड़ाई, वज़ीर-ए-आला को जूता मारने की कोशिश, अरकान की गमले शमले चला दी एक दूसरे पे। और फिर दूसरा मामला, कौमी असम्बली में जब बजट इजलास में हंगामा रही हुई उस दिन आपने कहा था कि अब देखना बात किस तरह सदारती निज़ाम की तरफ बढ़ेगी। आज आधी दर्जन के करीब कॉलम लिखे गए जिनमें सदारती निज़ाम को ही हर मसले का हल बताया गया। इसके पीछे एक साजिशी थ्योरी है, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ये बात कहाँ तक जा रही है। ठीक है। फिर शामुन कुरैशी साहब की अफ़गानिस्तान की आला कौंसल बराए कौमी मुफाहमत के चेयरमैन अब्दुल्ला से मुलाकात। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल, अमरीका को फौजी अड्डे देने का मामला चल क्या रहा है। आप फौजी अड्डे पता नहीं मांग भी रहे हैं, कहीं तस्से जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। और फिर ईरान के सदारती इंतखाबात, वहाँ के सदारती निज़ाम के कुछ अहम नुकात जो हमने पिछली वीडियो में जिक्र किया था। हाँ यार, पहले इसी पे ना कर लें, इसी से शुरू 2 लाइनों में खत्म कर लें। वो आज पोलिंग हो रही है जी। वहाँ जो सदर है ना, उसके अहलियत की शराइत 2 तरह की हैं। ठीक है। एक तो वो है जो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है जी, मे बी आर्टिकल 114 है, 114 शायद। और एक है शूरा निगहबान। ठीक। एक कौंसिल है इनकी जो तय करती है, आप कह लें जैसे इलेक्शन कमीशन कह लें, ठीक है, उर्फ़ आम में। ठीक। इलेक्शन कमीशन की तरह का एक अदारा है वो, जो निगहबान है शूरा। ठीक है। वो अपनी तरफ से कुछ शराइत बीच में शामिल करती है। हाँ जी। और वो जांच पड़ताल करती है जो कैंडिडेट्स होते हैं। ठीक। ये आपको पता है कि अहमदी निजात जो थे, जी जी, सदर रहे हैं, सदर बिल्कुल रहे हैं, उसको भी जो शूरा निगहबान है उसने नाहल करार दे दी है। अच्छा, उनके अपना एक तरीक़ाकार है। ठीक है। वहाँ वजारत दाखिला को दरख्वास्त देनी पड़ती है पहले। ठीक है। कि ना मैं कैंडिडेट हूँ ठीक, प्रेसिडेंट का। हाँ। फिर वो जैसे हसास अदारों की रिपोर्टें, ये वो इस तरह सारा उसका कच्चा चटा करके फिर वो शूरा निगहबान के पास जाती है। शूरा निगहबान इंटरव्यू भी कर लेती है। ठीक है। 590 बंदे थे उम्मीदवार, जिनमें से 7 अहल करार पाए थे कि ना वेरी गुड, लड़ लो इलेक्शन। ठीक। और वहाँ जैसे हमारे ना कि मुसलमान होना ज़रूरी है, हाँ जी, वहाँ भी यही है कि जो रियासत का मज़हब है इस्लाम, हाँ जी, उसके मुताबिक ठीक है, वो उसको मालूमात भी हों, वो मजहबी सियासी छोटा मोटा आलम भी हो, इल्म भी हो उसको। ठीक ठीक ठीक। लेकिन इस्लाम जो उसकी उन्होंने लिखा हुआ है अपने आइन में, इस्लाम जाफरी असनाशरी, ठीक है, जो शिया उनका जाफरी है इस्लाम कहते हैं, जी जी, वो होना चाहिए। बाकी फ़िका के लोग जो हैं हाँ जी, वो उसमें हिस्सा नहीं ले जाते। ठीक है। हमारे सिर्फ मुसलमान होना शर्त जी। है। और पहले वहाँ शर्त नहीं थी उम्र की। अब वो कहते हैं जी कि प्रोपेगेंडा भी हो सकता है कि कोई 39 साल के साहब थे काफ़ी मकबूल, जो इलेक्शन लड़ना चाहते थे सदारत का। तो उन्होंने जो शूरा है निगहबान, उसने कहा कि 40 साल कम अज़ कम उम्र और ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल। ठीक है। 71 साल का बाबा होते सदर नहीं बन सकता, 70 साल तक। ठीक है। और उसके लिए ये ज़रूरी है जो उम्मीदवार है, हाँ जी, वो जैसे हमारे सादक और अमीन, इसी तरह तकवा, ठीक है, पाकबाज, नेक। और वो तो मैंने बता ही दिया कि उसको इस्लाम का, दीन का पता होना चाहिए जी, और उसके लिए एक और शर्त भी, उसका इंतज़ामी तजर्बा भी होना चाहिए। ठीक है। कम से कम ऐसे शहर का गवर्नर रहा हो वो जिसकी आबादी 20 लाख हो, यानी बड़ा शहर हो, उसका आप नाज़म कह लें, ठीक है, गवर्नर बिल्कुल, या जो भी वो रहा हो, और या फिर फ़ौज में मेजर जनरल रहा हो। अच्छा, फौज वहाँ भी है। वहाँ वैसे वो जो पासवान इनकलाब है ना, जी जी, वो ज़्यादा पावरफुल ठीक है, बता रहा है। और जो सुप्रीम लीडर हैं उनके, जी, आयतुल्लाह अली खामनेई साहब, जी जी, तमाम जो अहकामात हैं या मंबा हैं जो इख्तियारात का, वो सुप्रीम लीडर जो हैं उनके पास है। ठीक है, लेकिन इनके भी वो इख्तियारात जो सुप्रीम लीडर इस्तेमाल नहीं करते, वो सदर फिर इस्तेमाल करते हैं, ठीक, शूरा के ज़रिए। और एक दिलचस्प बात यह है कि 2007 तक
वहाँ जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है जैसे ठीक है सर। तमाम लोग वोट देते हैं। ठीक। दुनिया का कम उम्र तरीन वोटर जो थे वो ईरान में थे 2007 तक। 15 साल की उम्र के अच्छा। बंदे, लड़के लड़कियां वोट दे रहे थे। वो दे सकते थे ठीक। वोट। अब उन्होंने फिर 18 साल कर दिए। और इसमें एक और दिलचस्प बात यह है कि 2017 में जो शूरा निगहबान के हेड हैं उनसे किसी ने पूछा कि ख़वातीन क्या इलेक्शन लड़ सकती हैं सदर का, उनका लड़ सकती हैं, लेकिन आज तक किसी खातून को दरखास्तें जाती हैं, जी जी, उन्होंने इलेक्शन लड़ने का अहल नहीं कर अहल नहीं देना। ठीक। उसकी वजह ये कहते हैं कि वहाँ आइन में लिखा हुआ है जो सदर है उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है उन्होंने उम्मीदवारों के लिए अहलियत की शराइत में रजल। अच्छा। रजल का मतलब होता है कि बुज़ुर्ग मर्द, ठीक है। यानी कि कह लें आप बाइज़्ज़त मर्द। ठीक 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 ठीक। तो वो फिर वो इस लफ्ज़ की मौजूदगी में हाँ जी। ख़वातीन का जो है वो हाँ एग्जैक्टली। थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन वो कहते हैं कि लड़ सकती हैं। ठीक है। लेकिन इजाज़त देते नहीं। ठीक है। ये लफ्ज़ जो है ये उसके रास्ते में एक तरह से कह लें आप सही रुकावट है। है। ठीक है। तो ये मैंने जल्दी जल्दी इसलिए निपटा दिया कि पहले व्लॉग में हमने इस पर बात करनी थी। हाँ जी। तो और बड़ी दिलचस्प मालूम आता है सर जी, लेकिन ठीक है सर। बलूचिस्तान असम्बली का इजलास था, वहाँ पे भी बजट पेश हुआ, लेकिन जूते जूते चल यार वो गए। 65 बनते हैं टोटल, 22 अपोजिशन में हैं। हाँ जी। और वहाँ जितने भी लोग होते हैं ना, जी जी। मसलन ये जो हंगामा राय वगैरह हुई है इसमें BNP मैंगल ग्रुप था, ठीक है। जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान साहब, जी। और फिर वो पश्तूनख्वा मैप मैं पश्तूना मिली पार्टी। वो ये सारे लोग थे। वो कहते हैं जनाब पिछले बजट में तुझे सर ने जी किया सी हाँ। साढ़े 80 हल्के जाना, हाँ जी। तुसी तो दोबारा जाना नहीं। यही बात है ना कि बाप वाले जो है हाँ। आपने तो जाना नहीं तो हमने तो जाना है ना। तो वो जाम कमाल साहब आए हैं तो गमले शमले 2-3 बंदे जख्मी भी हुए हैं, हाँ जी। इनके भी अपोजिशन वालों ठीक को। है। पुलिस ने कुछ शेलिंग शूलिंग भी जी की जी है। बिल्कुल बिल्कुल। मामला बढ़ गया। ये जाम कमाल साहब सिर्फ वजारत आला का उख्ता जो है अंजाय कर रहे हैं, हाँ। पेन कोई नहीं ले रहे। जिम्मेदारी नहीं। पहले ही आपको पता है वो हज़ारा कम्युनिटी वाले मामले में सैर सपाटे में निकल गए। जी जी जी। इनका 15 साल बेटा जो है 50 गाड़ियों के प्रोटोकॉल के साथ फिरता है। हाँ वो वीडियो है। ठीक है ना। ठीक है। ये जो हंगामे हो रहे हैं असम्बलियों में, हाँ जी। ये मे भी कोई ऐसा हो जिसमें हम जब सदारती निज़ाम पे बात करेंगे, हाँ जी। इस पर भी थोड़ा सा हम करेंगे कि हो क्या रहा है। कहीं कोई ऐसी ताकत तो नहीं है जो किसी बाइज़्ज़त शख्स को जी। अवाम की नज़रों में हाँ जी। गिराना चाह रही हो। हम्म। ये जो मुशर्रफ वाला दौर था, जी। ये तयशुदा एक बात हर बंदे की ज़बान पे है कि जो भी किया मुशर्रफ का, अगर जो बचाया बाद में उसको, लेकिन मुशर्रफ की वर्दी उतरवाना, इलेक्शन में फंसाना, ये वो सारा कुछ जो था, NRO जी। बीबी के साथ दुबई में जाकर मुज़ाकरात किसने किए थे? कैनी साहब ने। बिल्कुल। ये भी कोई साशी थ्योरी जिसकी मैं बात कर रहा हूँ अंदर खाते, कोई ऐसी ही गेम है, क्योंकि ये अब बातें होने लग गई हैं। एक रिपोर्ट होती है हाँ जी। कोर कमांडरों की, ठीक है। वो ज़बानी रिपोर्ट होती है। आपको पता है कि हर कोर में एक लेफ्टिनेंट कर्नल होता है जिसको असिस्टेंट जैक कहते हैं, जज एडवोकेट जनरल। ठीक है। हर कोर में, हर कोर कमांडर के साथ एक लेफ्टिनेंट कर्नल होता है असिस्टेंट जैक के तौर पे, ठीक है। जो लॉ ग्रेजुएट होता है, ठीक है। वकील होता है। ठीक है। ठीक वो है। कानूनी मशवरे देता है ठीक है। कोर कमांडर ठीक को, है। कानून का कोई मसला हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ वो जो रिपोर्ट जिसकी मैं बात कर रहा हाँ हूँ, जी। उस रिपोर्ट में ये बात आ रही है सामने, जो ज़बानी होता है, रिकॉर्ड नहीं होता उसका। ठीक है। मुशर्रफ ने भी जब मार्शल लॉ लगाना था ना दूसरा, हाँ जी। साथ वाली इमरजेंसी। हाँ, उस वक्त उसने वो रिपोर्ट ली थी ठीक है। और वो रिपोर्ट उनके खिलाफ आई थी।
अच्छा। वो जज एडवोकेट जनरल थे, वो रहीम नहीं एडवोकेट जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मशहूर वकील हैं यार, वो 28 गए थे। हाँ जी, इनाम रहीम साहब, कर्नल इनाम रहीम साहब, वो जैक थे कराची के, जो ठीक है। कोर कमांडर थे उनके। ओके। तो उन्होंने ये बताया है हाँ जी, ठीक है। कि वो उसके नेगेटिव रिपोर्ट गई थी, विनय भाई ठीक ना है। करो, इंज ना करो। हाँ। अब ये जो रिपोर्ट यही है कि जो इमरान खान साहब कर रहे हैं, हाँ जी, उस पे जो अवाम के दरमियान को गुस्सा आता है उनकी हरकतों पे, बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसका असर हम तक जाता है, ठीक है, सेख। बिल्कुल। तो वो कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। ठीक है। और फिर दूसरी तरफ जो लोग हैं, हाँ जी, वो अब मैं उसको पूरी तरह एक्सप्लेन कर नहीं पा रहा हूँ। कुछ लोग वहाँ भी ऐसे हैं, ठीक है। उन रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाँ जी, जो चाहते हैं कि ये रोला चोला गंद शंद पड़ा रहे, ठीक है। ताकि कल को फिर इसको हम अपने काम के लिए इस्तेमाल करें। हाँ। उसी तरह वो जो हैं बाप वाले, जी जी, जिनकी हुकूमत है बलूचिस्तान में, बिल्कुल। वो किन के लोग हैं? 22 बंदों को टैकल करना क्या मुश्किल था? उनकी बात सुन लेते कि ठीक है भाई जी, ले पकड़े हैं आप। 4 दिन से एहतजाज हो रहे हैं, सड़कें बंद की हुई हैं, और वज़ीर आला को कुछ फिक्र ही नहीं। हाँ जी, ये सारा इशू है। इसके पीछे एक थ्योरी है साक्षी, ठीक है। जब हम सदारती निज़ाम वाले पे बात करेंगे। अगला मामला वही है सर, आज दर्ज नो कॉलम लिखेंगे। यार ये 18वीं तरमीम हमने बात की, और पार्लिमानी निज़ाम, वो कहते हैं कि जनाब सदारती निज़ाम जो भी ईजी है, इख्तियारात ज़्यादा होते हैं सदर के, ये पार्लियामेंट और ये वो इनके जान जून बची रहती है, अपनी मर्जी के मशीर वज़ीर रख सकते हैं। ठीक है। वो कलेक्टेड तो नहीं होते हैं। हाँ जी, वो तो उन्होंने अपनी मर्जी से जहाँ से मर्जी ले ले, टेक्नोक्रेट्स ले ले, ठीक है, रिटायर्ड जनरल ले ले, कोई भी। ठीक है। अब यार साक्षी थ्योरी बड़ी ख़तरनाक है जो मार्केट में फेंकी जा रही है। वो ये है, मुशर्रफ आपको याद है, जी उनका मसला हुआ था वर्दी में इलेक्शन लड़ना का। जी, और ये वो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पहले एक पिटीशन आई, उन्होंने कहा जमात इस्लामी वालों की थी, जब इनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था जी जी, सदारती, तो ये लड़ना चाह रहे थे दोबारा फिर। बनने के लिए। वो कहते जी ये असम्बली दोबारा इनको नहीं, ये असम्बली नहीं चुन सकती हाँ जी। इनको। और वो जो आइन के आर्टिकल 41 और 44 वगैरह हैं, जी जी, और 43, वो कहते हैं कि वर्दी वाला बंदा नहीं हो सकता, ठीक है। ये ना करे। वो कह रहे थे नहीं नहीं, क्योंकि मैं पहले सदर रह चुका हूँ, इसलिए दोबारा जब मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, वो मेरी अहलियत में सवाल नहीं उठाया जा ठीक सकता। है। वो डिसमिस कर दी सुप्रीम कोर्ट ने। उसके बाद उन्होंने कहा जनाब तुझसे तो मुतासर अफरीक ही हाँ नहीं, जी। इलेक्शन तुझसे तो लड़ ही नहीं रहे। फिर वजीर दिन अहमद साहब ने इनके मुकाबले में कागजात नामजदगी दाखिल किए, ठीक है, और उन्होंने चैलेंज किए इनकी अहलियत, फिर वो चले गए। ठीक। वहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक बेंच था हाँ जी, जिसके सरबराह थे जुवेद इकबाल, चेयरमैन नैब साहब। चेयरमैन। ठीक है। ये आपको पता है, इन्होंने भाई जी ये कहा कि इलेक्शन जो है हो रहे हैं ना हाँ जी, अक्टूबर में, 6 अक्टूबर के राउंड वोट, ठीक है। ये होने दें, इलेक्शन शेड्यूल के मुताबिक हों, ठीक है। लेकिन रिजल्ट रोक लें, वो हमारे फैसले से मशरूत होगा। वाह, अगर ये यकीन दहानी इसने करवाई हुई थी हाँ जी। अंदर खाते, लेकिन मुशर्रफ साहब यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है। उन्होंने 3 नवंबर को पीसीओ के तहत सारे घर भेज दिए, अपनी मर्जी के लिए आए। फिर उन्होंने आइन में तरमीम कर दी, हाँ, एक आइन के आर्टिकल 41 और 44 में ठीक है। मुंतखब होके कि ना मुझ पर तो लागू नहीं होता मैं, और फिर उससे आइन फिर इलेक्ट होने के बाद हाँ जी, कैनी साहब को पूरा दे के वर्दी तार के, तीन के वाले करके। हाँ जी, और एक दिन पहले आइन बहाल का, बाद में हाँ जी, आइन बहाल करके ठीक है। चलो जी दोबारा फिर आइन देता है चुको। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि जो, और पीसीओ जजों ने हाँ जी, इनके इलेक्शन को जायज़ करार दे दिया। ठीक ठीक है, ओके। अब थ्योरी ये चल रही है कि कोई साहब जो वर्दी में है, हाँ जी, थ्योरी ये फेंकी जा रही है मार्केट में, वो
1 दिन पहले या 2 दिन पहले या कोई ऐसा सिस्टम हो जाए, आइन में है कि 2 साल तक सरकारी ओहदा छोड़ने के बाद 2 साल तक इलेक्शन के बाद लड़ सकता है। 63 आइन का ठीक है, बिल्कुल। ये कहते हैं कि वो उसको अगर देखा जाए मुशर्रफ वाले इलेक्शन को और अदालती फैसले को, हाँ जी, तो ऐसा कोई हो जाए कि वर्दी उतारें और सदर बन जाएं ठीक है, और सदारती निज़ाम नाफज हो, हुकूमत, ये एक थ्योरी ठीक है। साजिशी, मैं इस पर बिलीव नहीं करता। ठीक है, क्योंकि वो जो जजमेंट्स थी ना हाँ जी, मुशर्रफ वाली पीसीओ जजों की, और जो उन्होंने आइन में तरमीम की थी अपने पीसीओ के ज़रिए, जी, वो आइनी तरमीम तो नहीं थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने आइन में तरमीमें कर दी ये ताकि मैं अपनी जितनी भी कबाहतें थी सारी दूर करके मैं सदर। वो जुलाई 2009 में हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट ने जी, वो सारी पीसीओ, वो तरमीमें, इवन के जो उस वक्त जज थे चीफ जस्टिस डोगर साहब, जी, उनका तकर्रर सारा कुछ उन्होंने कलअदम कर दिया हुआ है। बिल्कुल, वो फिट नहीं बैठता इस पर। ठीक है, ये थ्योरी आप देखेंगे थोड़े दिनों तक, ये थ्योरी भी किसी न किसी अंदाज में सामने आएगी कि जनाब 2 साल वाली कड़ी शर्त था, वो जजमेंट है, वो है, लेकिन ये बेल जो है मुंडे नहीं चढ़नी। ठीक है, अगर चढ़ानी है किसी ने फिर उसी तरह चढ़ाएगा जैसे मुशर्रफ ने चढ़ाई थी, और फिर मुशर्रफ साहब अभी तक वापस नहीं आ सके, और फिर आर्टिकल 6 ये वो जो भी बातें हैं वो सारी जो जैक ब्रांच है वो रिपोर्ट बना के देगी ठीक है, कि ऐसे नहीं हो सकता। कई कर्नल अनाम रहीम, क्या नाम है उनका, कर्नल इनाम रहीम, बैठे हुए हैं अभी, ठीक है, ठीक है ना, को सही मशवरा देने वाले लोग हैं। ठीक है। सर, जो हमारे वज़ीर खारजा शाम कुरैशी साहब, उन्होंने अफगानिस्तान की आला कौंसल बराए कौमी मुफाहमत के चेयरमैन अब्दुल्ला से मुलाकात, तुर्की में मुलाकात हुई है उनकी, और उन्होंने कहा जनाब ठीक है, अमन का जो एक रवायती बातें, अमन का मामला आगे जाएगा और ये जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब ये आपके शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं अड्डे नहीं देंगे, बार बार कह रहे हैं, अनकार कर दिया। रिपोर्ट ये है अब ये कि उन्होंने अड्डे मंगे ही नहीं। ठीक है, सही बात कह रहा हूँ, ठीक है, सही बात कह रहा हूँ। जो सबसे बड़ा दुनिया का सफारत खाना है ना हाँ जी, अमेरिका का, हाँ जी, वो अफ़गानिस्तान में है। ठीक है, वो कहते हैं कि हम जाएंगे हाँ जी, तो हमारा सफारत खाने में 1000 का बंदा अच्छा वहाँ रहेगा, रहेगा, उनमें 600 जो हैं वो CIA के एजेंट्स होंगे, एजेंट हैं, ठीक है, जो भी उनके अफसर बिल्कुल, होते हैं, बिल्कुल, जो भी। ठीक है, और दूसरा बड़ा सफारत खाना उनका पता है कहाँ पे है, नहीं, पाकिस्तान में। ओ, अच्छा, और इतनी ही तादाद में यहाँ भी माशाल्लाह माशाल्लाह, वो उनके, वो आपको पता है यहाँ कैंट में रोक लेते थे काले शीशों वाली जी, गाड़ियाँ जी, और ये वो जी, सारे, जी, जी, वो रेमंड डेविस वाला भी- रेमंड डेविस वो वाला भी सारा, हाँ जी, वो पाकिस्तान में, वो अड्डे मांग ही नहीं रहे। पाकिस्तानी हुकूमत ये समझ रही है कि हमारा जो उनके साथ माहदा हुआ था अक्टूबर 2001 में, ये टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट तय हुई थी कि अड्डे शड्डों की बात और ये वो, जी, उसमें यह है कि वो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद, अफ़गानिस्तान के लिए हाँ जी, पाकिस्तान की फ़ज़ाई और ज़मीनी हदूद ठीक है, इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये मुशाहिद हसन सैयद साहब की रिपोर्ट है कि 10 लाख मरतबा वो इन सालों में आएंगे, ऊपर फ़ज़ा से उधर आना जाना लगा रहा, आना जाना लगा ठीक रहा है, है। ये समझ रहे कि 11 सितंबर को वो ख़त्म हो जानी है हमारी जो शराइत हैं, जी, वो 11 सितंबर को वो कह रहे हैं कि हमने फ़ौजें निकाली हैं, अमल दखल तो नहीं, हमारा CIA वहाँ सारा कुछ वहाँ है, सारा खाना वो इनसे रोका नहीं जाना। ठीक है, फ़ज़ाई दूध इस्तेमाल करने से नहीं रोक, ये रोक नहीं पाएंगे इनको। कुछ ना कुछ जो आपके शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना, हाँ जी, वो अग्रेशन दिखा रहे हैं ठीक है, अमेरिका को। ठीक है, वो तालिबान की हमायत में ही बात कर देते हैं कभी हाँ कभी, जी, और कहते हैं कि हमने आमा जो ख़राब किया है ये अमेरिका की आमद की वजह से हुआ है। ठीक है, तो वो जो मुशर्रफ वाली गेमें थी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जिस पे अमेरिका नाराज़ होता, और चाइना ने ये साफ तौर पे कह दिया हुकूमत पाकिस्तान को
कि एक ख़ास दायरे के अंदर रह के अगर आप मामलात करते हैं और हमारे मफादात को ज़्यादा नहीं पहुँचती, सिक्योर रहते हैं। अमेरिका के साथ कोई ऐसा तनाव की कैफियत नहीं आती, फिर हम आपके साथ हैं। अगर उस हाथ से आगे बढ़ेंगे आप और हमारे मफादात भी ख़राब होंगे, फिर भाई जी ऐसी थोड़ी वो मदद नहीं कर। लेकिन ये हमारे शाह महमूद कुरैशी सब लगे हुए हैं इस पर। ठीक है। एक इनके दरमियान खुफिया माहदा है, हाँ जी। इंटेलिजेंस गैदरिंग का, इंटेलिजेंस शेयरिंग का। ठीक है। उसमें बरतानिया भी शामिल है साथ, कि जो अफ़गान अमन के हवाले से या अफ़गानिस्तान में दहशत गर्दी के हवाले से या बगावतों के हवाले से जो इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान के पास होगी जी, वो शेयर करेगा CIA के साथ और बरतानिया के साथ। ठीक है। वो असल मसला अब उसका है। ये वो इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है या गैदरिंग, इंटेलिजेंस गैदरिंग, जो भी उसको नाम दे रहे हैं, ये उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। ये समझ रहे हैं कि वो माहदा जो खुफिया माहदा था वो अब लैप्स कर गया है 11 सितंबर तक फौजें निकलने की वजह से। ठीक है। वो कह रहे हैं भाई जी कितना हाँ होते थी 1000 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ CIA ਦੇ। ठीक है। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ। हाँ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक है। अड्डों का कोई इशू नहीं। हाँ अड्डे अगर उनको ज़रूरत होगी तो ये रोक नहीं सकेंगे। हाँ जी। इन्होंने वैसे वो बलूचिस्तान में एक जगह पे तैयार कर लिया हुआ है तो हाँ जी। कि चलो ज़रूरत पड़ी तो बहुत ही जोर पाया तो कर देंगे। ठीक है। लेकिन उन्हें तो सिर्फ फ़ज़ाई दूत इस्तेमाल करने की इजाज़त चाहिए होगी। हाँ जी। जब वो करना चाहेंगे तो वो जो बाइडेन और उसकी जो मुलाकात थी, कल हमने जिक्र किया था, उसमें भी यही था कि वो सेंट्रल एशियाई रियासतें जो हैं उनको आप अगर हम वहाँ से कोई डिश लेना चाहते हैं तो आप उन पर असरअंदाज ना हो। ठीक है। ये एक बात निकली है। हाँ जी। कानून तफसीलात हाँ आएंगी, जी, हाँ एक जी। तफसील। लेकिन कतर से ले लेंगे, वो कतर से ले रहे हैं अड्डे, पता है नहीं। अमेरिका कतर में से अड्डे ले रहा है। ठीक है। अफ़गान अमन प्रोसेस के लिए कतर में, अब मुझे जोग्राफी का नहीं पता कतर से कितनी देर में आ सकते हैं और कितनी दूर है, जी जी। मैं भी नज़दीकी हूँ, मुझे नहीं पता उसका। ठीक लेकिन यह कतर से वो मामला तय हो गए हैं। सही है। वो वहाँ एक पूरी बेस जो है, पूरी एक छावनी सोनी पूरी। इनको ठेके पे देंगे या प्यार मोहब्बत में दे देंगे। उनको ये मसला नहीं, उनका मसला सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग का है। गैदरिंग का है। ठीक है। बाकी ये जो मर्जी बड़का मारी जाने, फलाने का फोन आया तो फलाने का नहीं सुनिया, तो फलाने का किया तो फलाने का नहीं किया। तो ये सारा मामला है भाई। वो सदर वाले पे ज़रा गौर रखना, जो साजिशी थ्योरी है। ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। वो बस ठीक है, समझ या तो ठीक है, यार ठीक है, आप ठीक है, मैनू ठीक है, की तो ठीक है। ओके हाँ, ओके। अगे लोग कहते कि यार तुम ना लेंदे हो। हाँ इसलिए मैं भी क्या है कि चलो बस। खैर, चलो ठीक है जी। आपने सुन ली तमाम मामलात पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, लेकिन उससे पहले गुजारिश ये थी कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर टच कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।